मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क, इन सब के रिलेशंस पता होना चाहिए। देखो एक्स वाई जेड रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल एक्सिस है। वाई जेड प्लेन में एक रेक्टेंगुलर लूप रखा गया जिसमें करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है। जेड एक्सिस के पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बताना है टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है टॉर्क? m क्रॉस बी। m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। b क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब m क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन? m इक्वल टू आई ए फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ सिर्फ डायरेक्शन की बात की गई है। तो m वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है। रेक्टेंगुलर लूप का एरिया वेक्टर क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये हो गया एरिया वेक्टर, यही हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। किस डायरेक्शन में आ रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस ऐसे दिखाया गया, ये तो प्लेन है, अदरवाइज 3D में एक्स एक्सिस ये आएगी, यानी अलोंग प्लस आई डायरेक्शन। तो ये एम की डायरेक्शन हो गई। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? एम क्रॉस बी। अब प्लस आई है और क्रॉस में क्या है? बी। जेड एक्सिस के अलोंग है बी और बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? के। तो एम क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया? आई क्रॉस के। हम वेक्टर्स की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। यानी टॉर्क की डायरेक्शन हो गई निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो टॉर्क इधर लगेगा।